गुलबर्गा में कई गुंबद है, लेकिन एक गुंबद ऐसा है जो बहुत कम लोग देखने जाते हैं। यह कम लोकप्रिय है, कम चर्चित है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है शोर गुंबद। जब आप खुली जमीन और खेतों के बीच से शोर गुंबद की तरफ आते हैं तो दूर से एक मजबूत चौकोर इमारत दिखाई देती है। ऊपर एक बड़ा गुंबद बैठा हुआ है। पूरी इमारत सीधी साधी और मजबूत लगती है। शोर गुंबद बहमनी सल्तनत के समय बनाया गया था, जब गुलबर्गा दक्कन की राजधानी हुआ करती थी। जब लोग गुलबर्गा आते हैं तो ज़्यादातर लोग हफ्त गुंबद देखते हैं, क्योंकि वहाँ बहमनी सुल्तानों की कब्रें हैं। लेकिन शोर गुंबद अलग है, यहाँ कोई कब्र नहीं है। तो सवाल उठता है, फिर यह क्यों बनाया गया था? आज हम इसी रहस्यमय गुंबद की कहानी सुनते हैं। ऐसे माना जाता है कि किसी सुल्तान के वजीर यानी बहुत बड़े मंत्री या दरबारी अधिकारी के सम्मान में बनाया गया था। इतिहासकार पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन इतना साफ है कि यह किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में बनाया गया एक स्मारक था। जब आप पास आते हैं तो सामने बड़ा मेहराबी दरवाज़ा दिखता है। दरवाज़ा ऊंचा है, दीवारें मोटी है, पत्थर भारी है, कोई ज़्यादा नक्काशी नहीं है, कोई चमक धमक भी नहीं है। यह जगह दिखावे के लिए नहीं बनाई गई थी, ये गरिमा और ताकत दिखाने के लिए बनाई गई एक वास्तु थी। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, एक बड़ा खुला हॉल दिखाई देता है। ऊपर बड़ा गुंबद है। यह एक शाही मकबरा नहीं था, लेकिन यह सम्मान और सत्ता दिखाने के लिए बनाया गया एक स्मारक भवन था। यह किसी आलीशान मुगल इमारत जैसा नहीं दिखता। यह ज़्यादा सादा है, लेकिन बहुत ठोस और शक्तिशाली लगता है। आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं। यह जगह शांत है। आपको लगता है जैसे यह इमारत अकेले इतिहास की रखवाली कर रही हो। शोर गुंबद की बनावट फारसी और दक्षिणी इस्लामी शैली में बना हुआ है। चारों तरफ दीवारें लगभग एक जैसी है। हर तरफ मेहराबें, खिड़कियां संतुलित ढंग से बनाई गई हैं। कोई भी तरफ से देखो, इमारत एक जैसी दिखती है। यह समरूपता उस समय के वास्तुकला का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थी। गुंबद बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। यह दिखता है कि उस समय के इंजीनियर कितने कुशल थे। दीवारों में छोटे छोटे रोशनदान हैं, जहाँ से रोशनी अंदर आती है। अगर आप अंदर बोलते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है। इसी वजह से इसका नाम शायद शोर गुंबद पड़ा, मतलब आवाज़ वाला गुंबद। और फिर आप एक महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं। यहाँ कोई कब्र नहीं है, कोई मकबरा नहीं है, कोई दफन जगह नहीं है। अंदर का डिज़ाइन बहुत साधारण है। मोटी दीवारें गुंबद का वजन संभालती है। मेहराबें और संरचनाएं वजन को नीचे तक फैलाती है। गुंबद केवल सजावट नहीं है, यह एक इंजीनियरिंग संरचना है जो वजन को चारों तरफ बराबर बांटती है। फर्श सादा है, दीवारें सादी है। यहाँ ध्यान सुंदरता से ज़्यादा मजबूती पर दिया गया था।
तो जब यहाँ कब्र नहीं है तो असली मकसद क्या था? इतिहासकार मानते हैं कि यह एक स्मारक भवन था जो किसी शक्तिशाली वजीर या दरबारी के सम्मान में बनाया गया था। इस्लामी परंपरा में हर स्मारक में कब्र होना जरूरी नहीं था। कुछ इमारतें प्रतीकात्मक सम्मान और सत्ता दिखाने के लिए बनाई गई थी। यह शायद एक औपचारिक या प्रतीकात्मक भवन था जो बहमनी सल्तनत की शक्ति और सम्मान को दिखाता था। बहुत लोग शोर गुंबज को हफ्त गुंबज समझ लेते हैं, लेकिन दोनों बहुत अलग हैं। हफ्त गुंबज में बहमनी सुल्तानों और उनके परिवार की कब्रें हैं, वह असल में शाही मकबरे हैं। शोर गुंबज एक प्रतीकात्मक स्मारक है बिना किसी कब्र के। आज शोर गुंबज बहुत शांत खड़ा है, बहुत कम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यह इमारत बहमनी सत्ता, फारसी वास्तुकला और मध्यकालीन इंजीनियरिंग की कहानी बताती है। यह सिर्फ एक गुंबद नहीं है, यह शक्ति, संतुलन और सम्मान का प्रतीक है। जब आप अंदर खड़े होकर ऊपर गुंबद को देखते हैं तो इतिहास की खामोशी महसूस होती है। सैकड़ों साल पुरानी इमारत जो आज भी खड़ी है, आज भी आवाज़ को गुंजाती है और आज भी सवाल पूछती है। यही है गुलबर्गा का कम जाना पहचाना लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शोर गुंबज। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।